नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेंद्र पांडे। जैसा कि हम बता दें कि हम मौजूद हैं इस समय उत्तर प्रदेश का जो शिवसेना भवन है वहां पे मौजूद है। जौनपुर जनपद के जो रामपुर के बगल में जो मई गांव वहां पर मौजूद है। हमारे बीच में शिवसेना के राष्ट्रीय संगठक गुलाब दुबे जी मौजूद हैं। हम बता दें कि आज 59 वर्ष के हो गए हैं गुलाब दुबे और उनका जन्मदिन आज है। हमारे बीच में गुलाब दुबे शिवसेना के राष्ट्रीय संगठक जी मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि 59वें जन्मदिन पे सर क्या कहेंगे। इस बार जो है 59वां जन्मदिन आपका है और उत्तर प्रदेश में आप 22 में विधानसभा चुनाव होने को है। ऐसे में क्या कहेंगे सर? ऐसी स्थिति में यही मैं कहना चाहूँगा कि आज मेरे 59वें के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं देश और देशवासियों को यही अपनी तरफ से शुभकामना देना चाहता हूँ कि लोग स्वस्थ और मस्त और फिर व्यस्त हो जाएं इस कोरोना काल के महाकाल और इसके इस बेड़ा से निकल करके एक सामान्य जीवन जीने की स्थिति बने। ये मैं प्रभु से, यही माँ भगवती, माँ दुर्गा माँ से, ये मेरे माँ से मैं चरण वंदन करके यही मैं मांगता हूँ। और जहाँ तक 2022 का चुनावी बात है तो राजनीतिक और सामाजिक दो दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए समय समय पर उसकी बात हम राजनीतिक जरूर करेंगे। फिलहाल आज जन्मदिन के अवसर पर आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ सभी पत्रकारों को, महेंद्र जी, आपको मैं अपने तरफ से अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस जन्मदिन पर आप आए और मुझे शुभकामना रूपी है जो मुझे संबल आपने प्रदान किया। अभी भी मैं भी कोविड से निकल करके एक नए जीवन के राह पे निकल पड़ा हूँ। और जिस वक्त मैं कोविड से संक्रमित हुआ और हॉस्पिटलाइज हुआ उस वक्त मुझे यही समझ में आ रहा था चीज़ के लिए कि यही है कि जीवन में जो भी कुछ समय मिला है लोगों के बीच और लोगों की सेवा में अगर निकल जाए और ईमानदारी से सही सलीके और तरीके से जीवन बीत जाए, यही शायद जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है। मुझे उस चीज़ का महसूस हुआ। जी, हमारे बीच में शिवसेना के राष्ट्रीय संगठक गुलाब दुबे जी मौजूद हैं। लगातार हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में यदि आप आते हैं तो उत्तर प्रदेश जो जौनपुर जनपद है उसके अधीन जो रामपुर है उसके बगल में आप मई गांव है, जहां पर शिवसेना का पूरा ढांचा जो है उत्तर प्रदेश में यहां पर देखने को मिलता है, जिसका सारा श्रेय गुलाब दुबे को अवश्य जाता है। सर क्या कहेंगे, अभी 2022 में अब चुनाव रहेगा और आज आपका जन्मदिन है। तमाम लोग आपको जो है शुभचिंतक लोग यहाँ आकर के हम देखे जो है आपको जो है शुभकामना दिए। और ऐसे में अब 2022 का चुनाव है, त्रिस्तरीय चुनाव समाप्त हो गया, अभी जिला अध्यक्ष का चुनाव बाकी है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव बाकी है। ऐसे में आपका जो है पदार्पण होना, मतलब जन्मदिन तो लगातार आप महाराष्ट्र में भी रहे हैं और कल आप जो है महाराष्ट्र से यहाँ आए, तो क्या कहेंगे इसको? फिलहाल मेरा इस वक्त कोई राजनीतिक दौरा नहीं है। अभी भी जीवन संकट में था, उस संकट से उबर करके मैं महाराष्ट्र से निकल कर कल यहाँ पे आया और आज जन्मदिन के अवसर पर उस माँ के चरण शरण में जाना चाहता हूँ। माँ विंध्यवासिनी के उस सानिध्य में जाना चाहता हूँ। उसके वात्सल्य और उसके ममतामयी आंचल का वह साया हम पर पड़े, यही मेरा है। फिलहाल 2022 राजनीतिक चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कोई ऐसा मंशा लेकर के महेंद्र जी मैं नहीं आया हूँ और इसकी कोई सोच नहीं है। और 2022 के चुनावी के रणनीति को मद्देनजर रखते हुए हमारे मुखिया आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब जी, ऐसा न उनकी कोई गाइडलाइन है और न ही कोई उनका आदेश और निर्देश है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक पटल पे बात करना इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि बड़ी बुद्धिमानी होगी। फिलहाल इससे हम हट करके फिलहाल वर्तमान समय बात करना चाहूँगा आपसे। जी चलिए, एक बार आपको पुनः जो है जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना। माता भगवती आपको जो है अपनी कृपा आप पे बरसाए रखे, परिवार बरसाए रहे, आप सुखी समृद्धि हासिल करें। क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में इतना कहना चाहूँगा कि जैसे आप आए उसी तरीके से देश के हर राज्यों से मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट माध्यम से, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इस मीडिया के माध्यम से जिन लोगों ने मेरे बारे में मुझे शुभकामना दी, मेरे प्रति अपनी शुभेच्छा रखी, मैं उनके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। लोगों के प्रति बहुत बहुत आभारी हूं, उन महान भावों का और उन लोगों का जो मुझे और मेरे जन्मदिन पर मुझे याद किए। सर एक सवाल और है कि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जो है कि पूरी महाराष्ट्र की छवि यदि उत्तर प्रदेश में आते हैं तो शिवसेना को देखने को मिलती है। क्या 2022 में शिवसेना जो है उत्तर प्रदेश में आगाज करेगी विधानसभा चुनाव को लेकर? श्योर, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ऐसी कुछ रणनीति बन रही है। हमारे शीर्ष मुखिया आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब जी अभी भी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब से मिल करके आए हैं, तो वो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र उत्थान और विकास की बातें हुई और कुछ राजनीतिक की बात हुई और कुछ जिस राह पर और जिस उद्देश्य से लेकर के शिवसेना और माननीय मोदी जी चल रहे हैं इस देश में, उस पे शिवसेना का भी चलना स्वाभाविक राजनीतिक सोच रही है और इसमें कोई संदेह नहीं है। चुनाव इस बार
उत्तर प्रदेश में शिवसेना बड़ी ही शिद्दतता से और बड़ी जीवटता से लड़ने जा रही है। इसके पहले जो नहीं हुआ है कभी, अब होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हैं गुलाब दुबे, जिनका सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में आगमन सीधा दर्शाता है कि शिवसेना जो है उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव लाने की स्थिति में है। वर्तमान समय में अभी देखा जाए त्रिस्तरीय चुनाव संपन्न हुए हैं, ऐसे में जिला अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है। कहीं न कहीं गुलाब दुबे का आगमन ब्लॉक प्रमुख या ये कहें कि जौनपुर की राजनीति में बदलाव लाने के लिए इनका आगमन जो माना जा रहा है। अगर देखा जाए तो जो बड़े राजनीतिक पंडित हैं वो अनुमान यही लगा रहे हैं कि गुलाब दुबे का जौनपुर में आगमन कहीं न कहीं इस बार जिला अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में कहीं न कहीं जरूर बदलाव लाएगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, जौनपुर, उत्तर प्रदेश।